नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018 की। स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018 में 11 जनवरी 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था सोशलॉजी का, उसके अंदर 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी से संबंधित है। तो आज हम 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के ही हल करने वाले हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, छात्र अपने समर्थता के अनुरूप किस प्रकार निष्पादन करते हैं, यह प्रतिनिधित्व दिखाता है। तो साथियों, यह प्रतिनिधित्व दिखाता है क्षमता संदर्भ में। 1 नंबर ऑप्शन है 104 नंबर क्वेश्चन का राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 105 है, छात्र क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, यह प्रतिनिधित्व दिखाता है। तो साथियों, यह क्षमता संदर्भ में दिखाता है। इसका भी राइट ऑप्शन 1 नंबर माना गया है 105वें का। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से क्या आकलन की रूपरेखा का एक तत्व नहीं है। तो साथियों, आकलन की रूपरेखा का जो तत्व नहीं है वो है प्रणाली। और बात करें आकलन की रूपरेखा का जो तत्व है उनकी, तो उद्देश्य है विशिष्टीकरण, है वैधता। ये सभी आकलन की रूपरेखा के तत्व है, बल्कि यहाँ पर पूछा है आकलन की रूपरेखा का तत्व नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन प्रणाली को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 107 है, शिक्षार्थी का स्व प्रत्यय निर्भरता से स्व निर्देशित स्तर की तरफ बढ़ता है, यह मान्यता है। तो साथियों, यह मान्यता एंड्रागोगी की है। 107 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है। क्वेश्चन नंबर 108 है, रॉबर्ट सिल्वेस्टर के अनुसार शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या से मस्तिष्क विज्ञान की अनुपस्थिति किस बात की संभावना को उत्पन्न करती है। तो साथियों, जिस बात की संभावना उत्पन्न करती है वह बात है शैक्षिक पिछड़ापन। यानी 108 जो नंबर क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है, शैक्षिक पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर 109 है, छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह मूलभूत अवधारणा है। तो साथियों, जो ये मूलभूत अवधारणा है वह है रचनात्मक उपागम की। क्वेश्चन नंबर 110 है, खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ है। तो साथियों, जो सजगता तथा समझ है वह है मेटाकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 111 है, उन्नत संगठक या अधिगम वृद्धि के संगठन के लिए आव्यूह यह मूलभूत धारणा थी। तो साथियों, जो ये मूलभूत धारणा थी वह डेविड आशुबेल की थी। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना है। क्वेश्चन नंबर 112 है, रचनात्मकतावाद की वर्तमान अवधारणा सम्मिश्रण है। तो साथियों, जो सम्मिश्रण है वो है जिन पियाजे लेवाइगोस्की तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की सम्मिश्रण अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 113 है, बोलने वाले तथा सुनने वाले साझा लक्ष्य पर जो एक दूसरे के लिए सार्थक है पर समान रूप से सहमत होते हैं, यह सिद्धांत है। तो साथियों, यह सिद्धांत सहयोगी अधिगम का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 113 का राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है। क्वेश्चन नंबर 114 है, भावात्मक विकास को किसके संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है। तो साथियों, भावात्मक विकास को जिसके संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है वह है बौद्धिक विकास। 1 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है, बौद्धिक विकास। क्वेश्चन नंबर 115 है, MHRD के द्वारा इनमें से कौन वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया है। तो साथियों, जो विकसित किया गया है वह है साक्षात, यानी वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया है साक्षात को। क्वेश्चन नंबर 116 है, NROER है। तो साथियों, NROER है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 116 में जो फुल फॉर्म पूछिए वो 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है।
क्वेश्चन नंबर 117 है, आईसीटी को परिभाषित किया गया है। तो साथियों आईसीटी को परिभाषित किया गया है वो है विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिससे सूचनाओं का संप्रेषण, सृजन, प्रसार, संग्रहण तथा प्रबंधन किया जा सके, यही आईसीटी को परिभाषित करने वाली बात है, यह तथ्य है। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। तो साथियों जो हिस्सा नहीं है वो है व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना। लेकिन बात करें कि पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जो हिस्से हैं वो है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, ऐसी पाठ्यचर्या सुनिश्चित करना जो पाठ्य पुस्तक के बाहर भी जाती हो। ये तो उसके 5 निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। और जो ये तीसरा क्वेश्चन है, ये जो 3 नंबर ऑप्शन है, ये इन निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118 का 3 नंबर ऑप्शन राइट मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से क्या खोज प्रशिक्षण प्रतिमान की अवधारणा नहीं है। तो साथियों खोज प्रशिक्षण प्रतिमान की जो अवधारणा नहीं है वह पूछी गई है, तो इसका राइट ऑप्शन है वह रटना संपूर्ण ज्ञान का आधार है। ये है जो प्रतिमान की अवधारणा नहीं है। लेकिन बात करें खोज प्रशिक्षण प्रतिमान की जो अवधारणा है उनकी, तो इसमें संपूर्ण ज्ञान अनिश्चित है, एक प्रभाव के अनेक कारण हो सकते हैं, उत्सुकता एवं समस्या समाधान व्यक्ति की प्रकृति है, ये सभी हो जाएंगे। और इसमें नहीं होने के अर्थ में पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर रटना संपूर्ण ज्ञान का आधार है, ये ही मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से क्या सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत नहीं है। तो साथियों जो नहीं है वो है निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान। लेकिन बात करें सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत है, तो उसमें आएगा प्रत्यय अर्जन प्रतिमान, आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान, उन्नत संगठक प्रतिमान। लेकिन यहाँ पर नहीं होने के संदर्भ में पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को ही माना है, निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 121 है, सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था। तो साथियों ये जे गॉर्डन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 121 का राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है। क्वेश्चन नंबर 122 है, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, यह कथन किसका था। तो साथियों यह कथन है वो वुडवर्थ का था। राइट ऑप्शन 2 नंबर मान लिया गया है 122 का। क्वेश्चन नंबर 123 है, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है किशोरावस्था की वो पूछी गई है साथियों। तो इसका राइट ऑप्शन है संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होना ही किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 123 का 3 नंबर ऑप्शन राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 124 है, सिफेलोपोडल विकास नियम के अनुसार जो विकास होता है शरीर का उसके लिए कहा है सिफेलोपोडल। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 नंबर, यानी पहले सिर के भाग, फिर क्रमशः धड़, हाथों और पैरों का विकास। तो साथियों इस क्वेश्चन को याद करने के लिए ये भी सीधा सही है कि ये सी आ रहा है, सी से यानी पहले सिर, और फिर ये फ आ रहा है यानी फ से पैर मान सकते हैं ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, पहले सिर का विकास फिर पैरों का विकास। ये आगे क्वेश्चन है 125 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के गौण नियम का हिस्सा नहीं है। जो गौण नियम का हिस्सा नहीं है वो बताना है साथियों, तो वो है प्रभाव का नियम। ये थार्नडाइक के द्वारा दिए गए मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ये 3 नियम तो थार्नडाइक ने मुख्य नियम बताए थे। और बाकी जो ये बहु अनुक्रिया का नियम है, तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम है, साहचर्य परिवर्तन का नियम है, ये जो है ये गौण नियम के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो गौण नियम का हिस्सा नहीं है वो पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन प्रभाव का नियम मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 126 है, अवधान के लिए संवेग एक। तो संवेग क्या है साथियों, तो संवेग एक आंतरिक प्रेरणा है। अवधान के लिए संवेग है वो एक आंतरिक प्रेरणा मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं,
निम्नलिखित में से क्या संप्रेषण का एक तत्व नहीं है? जो संप्रेषण का तत्व नहीं है वो बताना है साथियों, तो वो है मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति है वो संप्रेषण का तत्व नहीं है। लेकिन अब बात करें संप्रेषण के तत्व हैं उनकी, तो संप्रेषण संदर्भ, संप्रेषक, प्रतिपुष्टि, ये सभी संप्रेषण के तत्व है। लेकिन यहाँ पर नहीं होने के अर्थ में पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को ही माना जाएगा, मानसिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से कौन संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? साथियों जो मुख्य विशेषता नहीं है वो पूछी है, तो इसका राइट ऑप्शन है वो ये हो जाएगा 4 नंबर, यह केवल प्रशिक्षण हेतु प्रयोग की जा सकती है। ये तो मुख्य विशेषता के अंतर्गत हो गई, जो मुख्य विशेषता नहीं है उसके अंतर्गत। लेकिन अब बात करें संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान की जो विशेषता है वो देखते हैं। शिक्षक का स्थान संगणक ले लेता है, बिल्कुल सही है। व्यक्तिक भिन्नता को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। यह शिक्षण की पूर्व तथा अंतर पक्ष को बल देती है, ये भी ठीक है। तो ये तो हो गई विशेषता, लेकिन यहाँ पर नहीं होने के अर्थ में पूछा था, तो राइट ऑप्शन इसको 4 नंबर माना है। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से क्या क्रियात्मक मनोगत्यात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है? जो क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है वो बताना है साथियों, तो वो है व्यवस्था। लेकिन अब बात करें क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष का जो हिस्सा है वो है नियंत्रण करना, आदत निर्माण करना, संयोजन करना, ये है। क्वेश्चन नंबर 130 है, ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्य संपूर्णता में प्राप्त किए जा सकते हैं। तो साथियों शिक्षण तकनीकी के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 131 है, गिनने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो साथियों जो सही है गिनने के अनुसार वो बताना है, तो इसमें जो सही है वो 2 नंबर ऑप्शन मान लिया गया है। नियम अधिगम संप्रत्य अधिगम का अनुगमन करता है। 131वें का जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 132 है, साइबरनेटिक्स का सिद्धांत संबंधित है, यानी जो साइबरनेटिक्स का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है ये पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन प्रतिपुष्टि से होगा, ये प्रतिपुष्टि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 133 है, प्रणाली मूल्यांकन के दौरान इनमें से क्या सार्थक नहीं है? तो साथियों जो सार्थक नहीं है वो है कीमत। लेकिन अब बात करें प्रणाली मूल्यांकन के दौरान जो सार्थक है वो है निष्पादन, उपयोगिता, आकार, ये तो है सार्थक। लेकिन यहाँ पर सार्थक नहीं है कि अर्थ में पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर कीमत को मान लिया गया है। तो साथियों हमने ये 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के कर लिए हैं। जो सोशलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये 30 क्वेश्चन मिले हैं साइकोलॉजी के। और साथियों इसी प्रकार आगे भी हम क्वेश्चन सीरीज चलाते हुए फर्स्ट ग्रेड के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे जितने समय तक होते हैं। तो साथियों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल पर बेल आइकन दबाते हुए सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।